हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर और उसकी डायमेंशंस के चेंज होने के साथ उसमें जो चेंजेस आती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी कंडक्टर के डायमेंशन को चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उसके साथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर एरिया को चेंज करते हैं या रेडियस को चेंज करते हैं या डायमीटर को चेंज करते हैं या लेंथ को चेंज करते हैं एक कंडक्टर की, ये फर्ज किया एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या इस एरिया का रेडियस या इस कंडक्टर का लेंथ, इनमें से किसी भी डायमेंशन को अगर हम चेंज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इसके साथ चेंज होगा। तो फिजिक्स में हम जब भी इसी तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम जो रेलेवेंट फार्मूला होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला रेजिस्टेंस और वायर की जो डायमेंशन है उसके मुतालिक रिलेशन को जाहिर करता है या उनके माबेन जो रिलेशन है उसको जाहिर करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इसी तरह ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन सिंपल नहीं है बल्कि स्क्वायर का रिलेशन है। तो इस किस्म के एमसीक्यूज अब दो तरह के होते हैं। एक ये कि डायमेंशन या वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है ये चेंज होगा एक किस्म के एमसीक्यूज में। दूसरे किस्म एमसीक्यूज इस तरह होंगे कि उसमें ये वॉल्यूम या डायमेंशन जो है वो सेम रहेंगे। तो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो फिर एमसीक्यू बड़ा सिंपल होगा, उसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फार्मूला यूज करते हैं और इससे हमें बड़ी इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर डायमेंशन सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम है कंडक्टर का, तो फिर वो एमसीक्यूज इसी सिंपल फार्मूले से हल नहीं होंगे। तो हम चंद एग्जांपल्स के मदद से इन दोनों किस्म के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है या एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ Li है और एरिया लेट सपोज इसका A है। अब इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, मतलब इसी तरह के एक सेम कंडक्टर को हमने कंसीडर कर दिया लेकिन उसकी लेंथ पहले कंडक्टर से 2 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने एरिया को भी नहीं चेंज किया, इसकी रेडियस को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसकी लेंथ को हमने चेंज किया है, जिसकी वजह से इसके टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इनिशियल लेंथ जो था वो Li था, अब ये हो गया 2Li। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे LF बराबर होगा 2Li का। मीन इस इक्वेशन में हम सिर्फ 2 लगा देंगे और फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा इनिशियल के। इसी तरह अगर एरिया हम किसी कंडक्टर का ज्यादा करते हैं, लाइक ये है एक कॉपर वायर है और उसी सेम कॉपर वायर को हमने कंसीडर कर दिया जिसकी लेंथ तो वही है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने बढ़ा दिया। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया गया है और लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट मीन के इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हुआ है। फिर से इसमें वॉल्यूम में चूंकि चेंज आया हुआ है, जब वॉल्यूम में चेंज आया है तो हम इस फार्मूले को दोबारा यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की, तो इसके बजाय हम A के बजाय हम 2A लगा देते हैं। इनिशियल A था और अब ये 2A हो गया। तो ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि RF बराबर हो जाएगा RI डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 टाइम्स जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो उधर हम फिर लगा देंगे 2R, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है और फाइनल वॉल्यूम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये अब जो दूसरे किस्म के एमसीक्यूज हैं जहां पर वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, मतलब डायमेंशन उसके चेंज नहीं होंगे, तो उसके लिए हम ये सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें क्या होगा कि वायर जो है वो स्ट्रेच हो गया होगा। लाइक हमारे पास ये एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच कर दिया, तो जाहिर अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन इसका जो रेडियस है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज होंगे। तो इसी सूरत में हम इस रिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक क्वांटिटी को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी पर भी कांस्टेंट है। तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए हम फिर ये इस तरह की फार्मूला यूज़ करेंगे। लाइक अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, लेंथ इंक्रीज हो रहा है ये गिवन है, या रेडियस डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है ये गिवन है, तो आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी आपको दी गई है। यहाँ पर अगर ये हमें बताया गया है कि लेंथ चेंज हो गया है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया है, तो इसके लिए हम फिर ये फार्मूला यूज करेंगे कि RF इक्वल होगा N स्क्वायर RI का, ये फाइनल रेजिस्टेंस होगा, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो N है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड है वॉल्यूम, और या आप इसको ना सिंपल लिख सकते हैं कि ये फाइनल लेंथ है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि N इज द फाइनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रेडियस वाला फार्मूला भी डिस्कस करते हैं कि अगर हम फाइनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और हमें दिया गया है कि कंडक्टर का रेडियस जो है वो चेंज हुआ है, अगर कंडक्टर के रेडियस में चेंज आया हुआ है तो फिर फार्मूला होगा RF इक्वल टू 1/n⁴ RI। तो यहाँ पर भी N जो है वो फाइनल रेडियस होगा, जिस तरह कि यहाँ पर N फाइनल लेंथ था। हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच होने की वजह से इसका लेंथ जो है वो डबल हो गया और इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम अब इसका फिक्स्ड है। तो जाहिर है जब वॉल्यूम फिक्स होगा तो इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज हुआ होगा। तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी डिस्कस कर दिया, ये वाला। यहाँ पर एन जो है वो फाइनल लेंथ को डिस्कस करते जाहिर करता है, लेकिन फाइनल लेंथ में से हमने सिर्फ ये 2 लेना है। तो एन के बजाय हम यहाँ पर 2 लगा देंगे फार्मूला में। तो 2 जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा
सिंपली 4i। इस फार्मूले का प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसकी डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इसका जो प्रूफ है। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन चाहिए होता है जो हमारे टाइम को ज़ाया होने से बचाए, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 4ri। इसी तरह अगर एक दूसरा क्वेश्चन हो जिसमें ri जो है या फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया होगा, मतलब ये कि आपने एक कंडक्टर को स्ट्रेच किया हुआ है और स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है लेकिन डायमेंशन उसकी सेम रह गई है, बाय डायमेंशन आई मीन वॉल्यूम, तो जाहिर इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस रेडियस जो है वो हमारे पास है r और फाइनल रेडियस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का हाफ है। तो यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है हाफ, तो उसी फार्मूला में हम n के बजाय हाफ लगा देते हैं और इसका प्रोवाइड कर सकता हूँ इसका जो प्रूफ है। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन चाहिए होता है जो हमारे टाइम को ज़ाया होने से बचाए, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 4ri। इसी तरह अगर एक दूसरा क्वेश्चन हो जिसमें ri जो है या फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया होगा, मतलब ये कि आपने एक कंडक्टर को स्ट्रेच किया हुआ है और स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है लेकिन डायमेंशन उसकी सेम रह गई है, बाय डायमेंशन आई मीन वॉल्यूम, तो जाहिर इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस रेडियस जो है वो हमारे पास है r और फाइनल रेडियस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का हाफ है। तो यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है हाफ, तो उसी फार्मूला में हम n के बजाय हाफ लगा देते हैं और इसका पावर 4 जो है वो रह जाएगा। तो इस 2 को अगर हम एक बार ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, इसको अगेन ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर +1 हो जाएगा। तो +1 के ऊपर ये 4 भी होगा, तो ये 4 टाइम 2 जो है ये फिर 16 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है उसी तरह डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बल्कि इसके आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन इसी तरह भी आते हैं कि परसेंट इंक्रीज की बात हुई होती है। लाइक यहाँ पर ये बताया गया है कि एक वायर है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसको हमने 10% उसकी लेंथ को जो है इंक्रीज किया हुआ है, जबकि उसका डायमेंशन उसी वायर का डायमेंशन जो है स्टिल सेम है, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा उसकी वैल्यू और उसकी परसेंट में भी वैल्यू। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए को सॉल्व करने से पहले हमें चाहिए कि हमें परसेंट वैल्यू की समझ आ जाए। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो है 1L। अब इसी 1L का हमने डिफरेंट परसेंट जो है हमने पहले इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको हम 1 को हम 100 पे डिवाइड करें तो ये इसका 1% हो गया। अब इसी 1% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2% होगा, ये 3% होगा, ये 4% होगा। इसी तरह अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10% हो जाएगा। तो इसका 10% हो जाएगा 0.1। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब होगा 20%। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30% और इन टर्म इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका 1 जो है इसका 100% बन जाएगा। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि 1 का 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, 30% और ये सारे कौन से वैल्यूज होते हैं, तो फिर इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। यहाँ पर 10 जो है इनिशियल रेजिस्टेंस है और इस वायर की जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज हुई है। तो 10% मीन 0.1, तो इनिशियल लेंथ अगर 1 है तो इसके साथ अगर 10% हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.1, तो ये हो गया फाइनल लेंथ। अब उसी फार्मूले को हम दोबारा ले लेते हैं। ये n जो था जहाँ पर जिसको हमने शुरू में बताया था कि ये असल में फाइनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो फाइनल लेंथ जो है वो अब है 1.1। तो 1.1 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर अगर आपको लेना मुश्किल है तो आप इस 11 का स्क्वायर ले लें जो कि 121 बन जाता है। तो 121 में 1 के बाद आप पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 1.21 और इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 21 भी आ गया, तो 0.21 जो है वो असल में है 21%। तो 21% जो है ये रेजिस्टेंस में इंक्रीज आ गया और अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वही इनिशियल वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस दिया गया था 10 ओम, तो 10 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 12.1। तो इट मीन के चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो 2.1 ओम आ गया जो कि असल में 21% है। तो हम इस किस्म के फार्मूला से परसेंटेज में भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस एमसीक्यूज हल करते हुए जहाँ पर हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, ये मुमकिन नहीं होता उसी गिवन टाइम में हल करना, तो इसके लिए हम चीट सोल्यूशन भी कर सकते हैं। लाइक कुछ वैल्यू के लिए 10, 20, 30, 40, 50 और इस तरह की वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जांपल लेंथ हमें दिया गया है कि वो 10% इंक्रीज हुआ या 20% या 30% इस तरह, तो हम सिंपली पहले ये देखते हैं कि 10% मीन 0.1, तो 1 के साथ अगर 10% लगाया जाए, ऐड किया जाए तो ये 1.1 हो जाएगा, 20% हो जाएगा तो 1.2, 30%, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 ये हो गया। तो अब हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट, मीन यहाँ पर 10% इंक्रीज आया लेंथ में, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपली आप इसको 11 कंसिडर कर लें और 11 का स्क्वायर ले लें।
तो आ जाएगा 121। तो आप 1 को हटाएं, मीन 121 आ गया, तो इसको आप निगलेक्ट कर ले, 21 सिर्फ लिख ले। इस तरह ये 12 है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आप इसको 1 इससे हटा दे तो 44 हो गया। इस तरह 13 का स्क्वायर आता है 169, तो आप 1 को हटाएं, सिर्फ ये 100 वाला फिगर आप हटाते रहें तो आंसर आता है। यहाँ पर 196 आता है, यहाँ पर 225 आता है, तो 1 को हटाए तो 125 रह जाता है। 100 वाला टर्म हमने मतलब 100 हमने इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 125 आ जाएगा। इस तरह ये आता है 256, तो हमने इसको 2 के बजाय 1 लिखना है, तो 125 126 156 125, इस तरह ये 189 एंड सो ऑन। इस तरह तो हमें वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जो है नहीं करना पड़ेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर।